आइए प्रभु के वचन में जाएं। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करने वाले कौन हैं? आप और मैं। हालेलुया। हम उस यीशु मसीह को जानते हैं जिसने सारे मानव जाति के लिए 2025 साल पहले इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ और स्वर्ग में उठा लिया गया। और जाते जाते उसने कहा, जिस प्रकार मैं जा रहा हूं उसी प्रकार वापस तुम आते हुए मुझे देखोगे। और उस यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से जो प्रेम प्रभु ने हमें दिया है, उस प्रेम के कारण से हमारे जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं, यदि हम स्थिर रह करके परमेश्वर की उस विश्वास को अपने जीवन में बनाए रखते हैं, तब जो प्रभु ने प्रतिज्ञा हमारे लिए की है उसके हकदार हम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। उसी व्यक्ति को यीशु ने धन्य कहा जो हर परिस्थिति में अपने जीवन को स्थिर रखता है। यदि हम व्यवस्था में देखते हैं, अय्यूब के जैसा कोई भी विश्वास योग्य नहीं पाया गया। यदि अय्यूब के जीवन को यदि हम पढ़ते हैं, परिवार में एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करने वाला अय्यूब, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका राजघराना, कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाला नहीं था। केवल अय्यूब के विषय में लिखा गया है, अय्यूब जैसा धर्मी कोई नहीं इस दुनिया में पाया गया। इतना भयंकर तकलीफ अय्यूब के जीवन में आया, यहां तक वो अपने शरीर में कपड़े तक नहीं पहन सकता था। फोड़े, फुंसियां, भयानक तकलीफ, घर से बाहर कर दिया गया, बाहर खुले में सो रहा है। उसकी पत्नी भी आकर उससे कहती है, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए तू एक बार उस परमेश्वर का तिरस्कार कर दे, एक बार उस परमेश्वर को अंगीकार कर दे और तू मर जा। अंतिम प्राण देते तक अय्यूब विश्वास योग्य रहा। तब शैतान उसको छोड़कर चला गया। हालेलुया। परीक्षा करने वाला शैतान उसको छोड़कर चला गया और वो स्थिर मन के साथ विश्वास योग्य रहा। जितना शैतान ने उसका नुकसान किया, अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसके 10वें आयत में लिखा हुआ है, जितना नुकसान शैतान ने किया, परमेश्वर ने उसका डबल भरकर उसको आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया। इसी वचन में लिखा हुआ है कि आप पर, मुझ पर किसी भी प्रकार की परीक्षाएं आए, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना। 10 विरोध में होंगे, कोई बात नहीं, जिंदा खुदा आपके साथ खड़ा है।
मूसा लाल सागर के पास खड़ा हुआ है, लाखों लोग उसके पीछे में हैं और मूसा के ऊपर दबाव बना रहे हैं। पीछे में फिरौन की सेना है, सामने में लाल समंदर है, बीच में लाखों इजरायली लोग हैं। मौत का डर सता रहा है। फिरौन की सेना जो मिस्र से निकली हुई है, उस सेना से इजरायलियों को डर पकड़ा है कि ये सब लोग हमें मार डालेंगे, और तुरंत दबाव बना करके मूसा के ऊपर खुड़खुड़ाने लगे। मूसा उन परिस्थितियों में स्थिर था, नजर उठाया, आकाश की ओर देखा और परमेश्वर को बोला, हे परमेश्वर मैं क्या करूं? लाखों लोग जो तेरे वचन को सुनकर मेरे पीछे में आए हैं, सामने जा नहीं सकते, लाल समंदर है, पीछे में फिरौन की सेना है। इस परिस्थिति में, इस परीक्षा में मैं क्या करूं? तब परमेश्वर ने एक जवाब दिया। बोलो यीशु मसीह की। दोनों हाथ उठा के बोले, बोलो यीशु मसीह की। तब परमेश्वर ने मूसा को एक जवाब दिया। मूसा को उसके प्रश्न का उत्तर क्यों मिलता था? उसका कारण यह है, हर परिस्थिति में मूसा चाहे कितनी भी दबाव पड़े, कितनी भी प्रकार से ताड़ना मिले, कितनी भी प्रकार से इजरायलियों का दबाव बने, तब भी मूसा हर बात को परमेश्वर के पास पहुंचाता था और परमेश्वर से ही रास्ते मांगता था। और परीक्षा की घड़ी में मूसा परमेश्वर की ओर देखा, पूछा, तो परमेश्वर ने एक जवाब दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। परमेश्वर ने एक जवाब दिया, बोला, हे मूसा तेरे हाथ में क्या है? परमेश्वर का दास परमेश्वर पिता को जवाब देता है, मेरे हाथ में लाठी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब परमेश्वर बोलता है, जिस लाठी को मैंने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए उसमें सामर्थ डालकर भेजा था, उसी लाठी को तो समंदर के ऊपर में बढ़ा। और जैसे ही मूसा ने उस लाठी को उठाया और समंदर के ऊपर बढ़ाया, तो समंदर क्या हो गया? हेलो लिसन मी, क्या हो गया? दो भाग हो गया। यानी परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति के बीच से ही आपके लिए रास्ता निकालेगा। हर परीक्षा की घड़ी के बीच से ही आपके लिए रास्ता निकालेगा, जब आप विश्वास योग्य रहेंगे। इसके ऊपर उसके ऊपर दोष नहीं लगाना। फेथ एंड फोकस टू योर ड्रीम। आप अपने उस विश्वास को दर्शन के साथ जांचें कि किस विश्वास से आप प्रभु में आए थे। कौन सा विश्वास ने आपके लिए रास्ते खोला? आज कौन रास्ते बंद किया? वापस लौटिए उस विश्वास के पास। परीक्षाओं के बीच से खुदा आपके लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय, उसका 1 पद पढ़ेंगे। रीबा शाबा मामा न रबा। पढ़ दीजिएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम जब बूढ़ा हो गया, दुनिया का साइंस गवाही नहीं देता कि एक स्त्री की जनने के वर्ष हैं, कि एक स्त्री उतने ही साल के अंदर में जन सकती है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर बोलता है, आपकी मेरी धार्मिकता उसके योग्य है, तो वो बुढ़ापे में भी संतान देने में सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। जब अब्राहम बूढ़ा हो गया,
सारा बूढ़ी हो गई, उनके जनने के दिन खत्म हो गए। तब परमेश्वर ने दया किया और बुढ़ापे में परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा दिया। हालेलुया। अब्राहम को क्या दिया? एक बेटा दिया, और उसका नाम उसने क्या रखा? इसहाक रखा। क्या रखा? इसहाक रखा। ध्यान से सुनना, परमेश्वर यदि आपको दिया है तो परीक्षा भी करता है कि आप उसी दिए हुए वस्तु के ऊपर में ही ज्यादा प्रेम में है कि आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं। इस बुढ़ापे में परमेश्वर ने अब्राहम को सुंदर बेटा दिया, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर जब उसके पिता के घर से निकाला, तब अब्राहम और सारा के पास कोई बेटा नहीं था। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर बेटा दिया बुढ़ापे में और उसको मांग रहा है। क्या कर रहा है? मांग रहा है, बोल रहा है कि ए अब्राहम, जिस बेटे को मैंने तुझे दिया है उस बेटे को तू मुझे वापस बलिदान कर। तू एक काम कर, जो बेटा को मैंने तुझे दिया है उस बेटे को लेकर तू मौर्य पर्वत पर आ जाना। वहां पर फर्स्ट क्लास वेदी बनाना और वेदी के ऊपर अपने बेटे को रखना और मेरे लिए उसको क्या करना? बलिदान करना। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम बड़ा दुखित हुआ कि परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया, इस बुढ़ापे में मुझे एक सहारा दिया, देने के बाद भी परमेश्वर इसको मांग रहा है। वो विश्वास के कदम से पीछे नहीं हटा। हालेलुया। वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। बोर को जब सुबह उठा, अपने नौकरों को बोला कि हमें मौर्य पर्वत में जाना है, वहां पर यज्ञ का एक प्रोग्राम है, वहां पर मैं, मेरा बेटा और तुम तीनों और गधे में लकड़ी बांधो, हम निकल चलते हैं। 3 दिन का पड़ाव में गधे के ऊपर लकड़ी डाल करके बच्चे को लेकर चला गया और गधे को उसके नौकरों को वहां छोड़ दिया। बेटा को लेकर के, लकड़ी लेकर के उस मौर्य पर्वत के ऊपर चला गया और लकड़ियों का फर्स्ट क्लास से वेदी बनाया। वेदी के ऊपर में इसहाक को लिटा दिया और बलि करने वाला वो हथियार निकाला। निकालने के बाद जैसे ही उसका बलि करने वाला था, वैसे ही परमेश्वर आवाज देता है। बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि कोई ना कहे कि मेरी परीक्षा हो रही है। हम अपने आप उस परीक्षाओं में फंस जाते हैं, लेकिन वचन में साफ लिखा हुआ है कि हम यदि परमेश्वर हमारी टेस्ट करता है तो हम स्थिरता के साथ चले। उसी के बीच से हमारे लिए खुदा रास्ता निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें कभी कहीं कोई तकलीफ आ गया तो बोलते हैं वो मेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है, ये मेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है, कलीसिया मेरे लिए दुआ नहीं कर रही है, प्राचीन मेरे लिए दुआ नहीं कर रहे, उपवास नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आप अपने तकलीफ को दूसरों के ऊपर डालने का प्रयास ना करें, परंतु हर परिस्थिति में आप अपने विश्वास को उस परमेश्वर को दिखाएं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। जब तक स्वर्ग से दिया ना जाएगा तब तक पृथ्वी का मनुष्य उस आशीष को नहीं पाएगा। और जैसे ही अब्राहम अपने हथियार को निकाला उसका बलिदान करने के लिए, तब परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम ठहर जा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। हे अब्राहम ठहर जा। अब्राहम रुक गया। बोला तो परीक्षा में पास हो गया, 100% पास हो गया। देख पीछे पलटकर उन झाड़ियों के बीच में मैंने बढ़िया सा एक मेठा रखा है, बकरा रखा है, उसको ला और वेदी में बलि कर, क्योंकि तू परीक्षा में पास हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हम विश्वास में पाए जाते हैं। शैतान कई परीक्षाएं करता है हमारी, उन परीक्षाओं में प्रार्थना के साथ स्थिर रहना है। हालेलुया। वचन को पढ़ना है। एक बार ध्यान से सुनना, यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास किया। कितने मेरे साथ हैं? दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोले हालेलुया। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह उपवास किया, निराहार। और उपवास छोड़ने के समय में शैतान आ गया। किसके पास? किसके पास आया? किसके पास आया? यीशु के पास शैतान आया और बोलता है, मुझे मालूम है तू यदि इस पत्थर को बोलेगा रोटी बन जा तो रोटी, हेलो, रोटी बन जाएगा। तू यदि इस कंगूरे से अपने आप को गिरा देगा तो स्वर्गदूत आके तुझे क्या करेंगे? हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु ने शैतान को कैसे हराया? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? यीशु ने शैतान को कैसे हराया? कितने लोग सुनना चाहते हैं? कैसे हराया? वचन से। क्या बोल के हराया? हाँ, क्या बोल के हराया? लिखा है। हालेलुया। क्या बोल के हराया? लिखा है। यानी यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को शैतान को बोल रहे हैं, इसमें क्या है? लिखा है। तू अपने परमेश्वर की उपासना करना, तू अपने परमेश्वर को दंडवत करना। आज हमारे लिए भी लिखा हुआ चीज दिया गया है। आप भी बोल सकते हैं, लिखा है। भजन संहिता 107 अध्याय 20 पद में कि खुदा तू वचन भेजूंगा और चंगा करूंगा। तेरे वचन में लिखा है। बोलिए वचन को, खुदा तेरा वचन यहां लिखा है कि तू बीमारों को चंगा करूंगा। बोला तेरा वचन लिखा है, इसमें मेरे चंगाई दे, आशीष दे। वचन से प्रूव करना पड़ेगा, तब आप परीक्षाओं से बाहर आ जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे याकूब का पत्री 5 अध्याय 11 पद। याकूब का पत्री 5 अध्याय 11 पद। रामा रा शेखे रेबे, रिखा मा रामा श्यांथो रोबो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? जो व्यक्ति अपने जीवन में धीरज धरता है, कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को धीरज में बना के रखता है, पीता है दर्द को, असहनशील चीज को जो होता है उसको कंट्रोल करता है, उसे खुदा ने धन्य कहा है, क्योंकि वो परीक्षाओं में स्थिर होकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जो खुदा ने धीरज धरने वालों के लिए रखा है। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर केवल उसके प्रेम के द्वारा आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ,
पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। तब ही आप हर परिस्थिति से आप बाहर आएंगे। प्रतिदिन प्रभु का वचन का अध्ययन करना है, एक वचन भी प्रतिदिन पढ़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जब यीशु मसीह की इस दुनिया में भेजा और अंतिम जब क्रूस पर चढ़ने के बाद भी लहूलुहान यीशु मसीह लहूलुहान यीशु मसीह हाथों से खून, पैरों से खून, सर से धारदार खून, पीठ पूरा 39 खूड़ों से मांस पूरा बहकर कुछ नहीं बचा उसमें। प्राण छोड़ने से पहले यीशु मसीह ने कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरी जय। यहां तक उन्होंने मृत्यु को भी हराया। हालेलुया। मृत्यु को भी उसने मात दिया और अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में दिया, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में तब समर्पित किया। और सब कुछ करके उसने जो विश्वास करके यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया, जीवन की किताब में अपने नाम को एंट्री कराया, उसके पास सारे अधिकार हैं। यदि परीक्षाएं आ रही हैं तो अपने आप को स्थिर करें। यदि हालेलुया तकलीफ आ रहे हैं प्रार्थना जीवन में आए। यदि आपके विरोध में 10 और बढ़ गए हैं तो कोई बात नहीं है, कंट्रोल अपने मुंह की चौकसी करें, अपने आप में धीरज लाएं। वो 10 जो विरोध में है वो 10 आपकी ओर हो जाएंगे जब आपकी सच्चाई उन 10 के मनों में आ जाएगा। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर को हम आप जानते हैं, उसका भय ऐसा मानिए उसके प्रेम के अंदर में दूसरा व्यक्ति को झलकना चाहिए कि ये मसीह का जन है। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 25 पद। 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 25 पद। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। परंतु हम तो जो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, निर्गमन का किताब 20 अध्याय 6वां पद पढ़ेंगे। भाई लोग वचन पढ़ो। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 9 पद पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 9 पद। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। इसका 8 अध्याय 3 पद पढ़ेंगे। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। बोलो यीशु मसीह की। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं,
आपका परमेश्वर आपको पहचानता है। आप किसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसी के साथ कोई कितने भी प्रकार की चीजें आप कर लीजिएगा, आपको परमेश्वर आपको हमेशा देखता है। यदि देखता है तो पहचानता भी है। आप ऐसी पहचान बना के रखें कि हजारों आपको प्रणाम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल वो इस परमेश्वर के प्रेम में ही संभव है। हम पढ़ेंगे याकूब का पत्री 2 अध्याय 5 पद। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे, ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली परिस्थितियां बदल जाएंगी। लड़ने वाला आएगा तो हट जाओ, झगड़ा करने वाला आएगा तो कमर कस के झगड़ा करने नहीं जाना। आपका परमेश्वर, अभी हमने देखा है, आपको देखता और पहचानता है। अक्सर प्रभु भोज के समय में हम लोग पश्चाताप करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, यदि गलती हुआ है, वचन में लिखा हुआ है सूर्य अस्त होने से पहले यदि आप अपने पापों को मान करके छोड़ देते हैं तब ही तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी, नहीं तो प्रार्थना सुनी जाने वाली सब वचन में लिखा गया है। इसी लिखे हुए वचन से ही यीशु मसीह ने शैतान को धमकाया, शैतान को कमांड किया, आज्ञा दिया, बोला लिखा है। तो अपने परमेश्वर को प्रणाम करना, वचन को निकाल करके लिखा है बोल के बता के उसके बाद बोला मुझसे दूर हो जा, तब शैतान भागा। तब तक नहीं भागा जब तक प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को निकाल करके प्रूफ करके नहीं डांटा, तब तक वो सवाल पर सवाल करता रहा। आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जहां जो जरूरत है उसी वचन को निकाले। बोले लिखा है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी प्रूफ करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने प्रूफ किया, लिखा है, आप भी प्रूफ करें, लिखा है मेरे शास्त्र में, मुझे जो परमेश्वर का धर्म शास्त्र मिला है शैतान इसमें लिखा हुआ है बीमारी इसमें लिखा हुआ है कर्ज इसमें लिखा हुआ है गरीबी इसमें लिखा हुआ है, जो दूर हो जा वो आपको छोड़कर चला जाएगा। वचन के साथ चलें, वचन आपको उठाएगा, बढ़ाएगा, चलाएगा और प्राण देने तक विश्वास योग्य बनाएगा और जीवन का मुकुट खुदा आपको देगा। परमेश्वर सारे वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए बोए गए वचन की हम प्रार्थना करेंगे। खुदा यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं, इन बोए गए वचनों पर तेरी आशीष आए। आज से कलीसिया प्रभु वचन के द्वारा कमांड करने वाले बन जाए, वचन के द्वारा शैतान को धमकाने वाले बन जाए, वचन के द्वारा शैतान को आज्ञा देने वाले बन जाए कि लिखा है। खुदा जो संदेश तूने तेरे बच्चों के लिए भेजा है, इन संदेश के द्वारा कलीसिया आशीष में बन जाए। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सब बोले आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।